चलो बच्चों, आज तुम्हें लेकर चलते हैं परीलोक में, परियों की कहानी में। एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव की विशेषता थी, उस गांव में बहने वाली नदी, बहुत सुंदर नदी थी वो। उसके चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। ऐसे लगता था कि ये धरती की नहीं बल्कि आसमान की परीलोक की नदी है। उस नदी के बारे में दूर दूर से लोग सुनकर उसको देखने के लिए आया करते थे। उस गांव में उस नदी के साथ साथ एक बात और मशहूर थी। उस गांव में रहने वाला राजू। राजू के आगे पीछे कोई नहीं था। बेचारा बचपन से ही अकेला रहता था। पहले सारे घर के काम करता, कड़कड़ाती ठंड के बीच में उठता, घर के बाहर आग जलाता, फिर अपने कपड़े धोता, कपड़े टांगता, फिर खाना बनाता, पानी भरता, फिर खेतों में जाकर काम करने के लिए अपने साथ खाना बांधने के लिए खाना तैयार करता, फिर खेतों में पहुंचता। अपने खेतों में जाकर भी वो बिना किसी की मदद के अकेला ही काम करता। और इतना खुश मिजाज लड़का था, उसने कभी इस बात के लिए शिकायत भी नहीं की थी। उसे मेहनत करना बड़ा अच्छा लगता था। वो सारा दिन अकेला खेतों में काम करता रहता, सुबह से लेकर शाम तक, और भगवान पे विश्वास रखकर बस मेहनत करता था। उसे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसके दिन बदल जाएंगे। लेकिन उसके एक मन में एक इच्छा थी कि वो नदी को देखना चाहता था, जिसके बारे में बहुत मशहूर था। वाकई उस नदी की एक विशेषता थी कि वहाँ पे रात को परियां आती थीं। वो परियां रात को वहाँ पर आती थी, खेलती थी, डांस करती थी, पानी में नहाती थी और चली जाती थी। लोग दिन में तो उस नदी के पास जाते थे, लेकिन रात होने से पहले पहले सब लोग बाहर आ जाते थे, क्योंकि उन्होंने ये किस्से सुने हुए थे। उनको बगीचे के बाहर परियों के हंसने की आवाज़ें तक सुनाई देती थी। एक दिन राजू खेतों से थक हार कर वापस जब आ रहा था, तब वो सिर्फ नदी के किनारे रुक गया और सो गया। अचानक उसकी आंख लग गई। आसमान से परी उतरकर आती है। पहले तो वो देखती नहीं कि राजू वहाँ लेटा हुआ है। जब अचानक उसको ध्यान में आता है कि वहाँ पे कोई इंसान लेटा हुआ है, वो भागकर पद्मिनी परी दरख्त के पीछे जाकर छुप जाती है। काफ़ी देर तक वो उस राजू को देखती रहती है, सोचती है, अरे आज तक तो यहाँ पर कभी किसी इंसान को नहीं देखा, ये कौन यहाँ पर आकर लेटा हुआ है। वो डर के मारे धीरे धीरे से दरख्त के पीछे से बाहर आती है और देखती है, वो राजू को देखती है। उसको लगता है कि राजू एक अच्छा इंसान है। राजू रोज़ वहाँ पर आने लग गया और वो वहाँ पर ऐसे सुविधाजनक वातावरण बना देती थी ताकि राजू को आरामदायक नींद आ जाए। एक दिन राजू सोचता है कि मुझे वहाँ पे इतनी अच्छी नींद आ जाती है, इतना अच्छा आरामदायक वहाँ पे वातावरण कैसे बन जाता है। इस बात को लिए एक दिन वो वहाँ पर लेट जाता है और दिखाते हुए सोया, पर सोया नहीं होता। जब अचानक परी वहाँ पर उतर कर आती है, वो अचानक उठ जाता है। उसको देखकर परी एक बार तो डर जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उससे बातें करनी शुरू कर देती हैं। पर को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है। उससे बातें करते करते पति को कभी ध्यान में ही नहीं रहा कि कब वो रात को नीचे परिलोक से उस नदी के पास उतर कर आती है और सुबह हो गई है। वो सुबह वहाँ पर चली जाती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। परी को धीरे धीरे राजू अच्छा लगने लगा था और राजू को भी आखिरकार वो परीलोक के राजा की बेटी थी। बहुत सुंदर परी थी राजू को, तो उससे प्रेम ही हो गया था। धीरे धीरे राजू अच्छा लगने लगा उसको। राजू एक अच्छा लड़का है और एक मेहनती लड़का है उसके राजू से प्रेम हो गया था। लेकिन उसके लिए एक मुसीबत थी। वो परीलोक के राजा की पुत्री थी। उसके लिए नियम थे, उसके पिता ने सारे राज्य में यह अनाउंसमेंट करवा रखी थी कि कभी कोई भी परी किसी इंसान से नहीं मिलेगी, कि धरती पे नहीं जाना। अगर किसी ने धरती पे जाना भी है तो वह सुबह धरती पे जाएगा और सुबह होने से पहले पहले धरती पे आसमान पर वापस आ जाएगा। धरती से रात को ही धरती पे जा सकते हैं। दिन के टाइम पे उनके लिए मनाही थी धरती पे जाने के, इंसान से बात करने की। आखिरकार उसने तो एक इंसान से प्रेम तक कर लिया था। आखिरकार एक दिन वो आ जाता है जब उसके पिता को इस बात की भनक लग जाती है। उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसका राजू से मिलना बंद करवा देते हैं। रानी पद्मिनी बहुत रोती है, अपने पिता से गिड़गिड़ाती है कि मुझे उस राजू से मिलना है, मैं राजू से बहुत प्रेम करती हूँ और राजू एक अच्छा लड़का है, आप जाकर एक बार उससे मिल तो लीजिए। आप मेरा विश्वास है कि आपके अभी उसके बारे में विचार बदल जाएंगे, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन राजा नहीं मानता। लेकिन रानी की माँ बहुत रोती है, अपने पति से कहते हैं कि एक बार चलकर उसको मिल तो आते हैं कि आप तब वाकई वो एक अच्छा लड़का हो। दोनों धरती पर जाते हैं इंसानी वेशभूषा में और राजू से मिलते हैं। तब उनको राजू अच्छा लड़का लगता है। उनको लगता है कि राजू बाकी इंसानों की तरह एक बहुत ही लालची इंसान नहीं है और परीलोक को उस राजू से कोई खतरा नहीं है। तब राजू उसे परीलोक के राजा मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी
बहुत ही भोली भाली है और उसे राजमहल में रहने की आदत है। वो धरती पे इस तरीके से नहीं रह सकती। तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें 3 साल की मेहनत 1 साल में करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने फसलों को 3 साल में जितनी उगती है उतनी 1 साल में उगाना पड़ेगा। राजू मान जाता है और अपने खेतों में आके खूब मेहनत करता है। वो बहुत मेहनत करता है। आखिरकार उसने राजा से वादा जो किया था कि अपने खेतों में ये जितना काम और जितनी फसल उसको 3 साल में उगती है उतनी सारी की सारी फसल वो 1 साल में उगा कर दिखाएगा। वो दिन रात एक कर देता है। सुबह से लेकर शाम तक बस काम 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 करता रहता है। धीरे धीरे उसकी फसल उगने शुरू हो जाती है। वह राजू और पद्मनी अपनी फसलों को लहलहाता देखकर बहुत खुश होते हैं। पद्मनी कहती है, राजू मुझे यकीन था कि तुम मेरे प्यार के लिए सब चीज़ें कर लोगे। ये मेरे पिता से किया हुआ वादा तुम ज़रूर पूरा कर लोगे। आखिरकार तुमने वो कर दिखाया। तुमने 3 साल की मेहनत इकल्ले नहीं बिना किसी के सहायता के 1 साल में पूरी कर दी। रानी पद्मनी और राजू दोनों अपनी फसलों को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने पिता के पास जाने की तैयारी करने लगते हैं। उसके पिता पूरे राजमहल में लोगों के शोर शराबे के बीच में राजू से मिलते हैं और राजू को कहते हैं कि तुमने ये जो वादा किया था पूरा कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो किया था आखिरकार उस चीज़ को संभव कर ही दिया। कि संभव कार्य को संभव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम में हिम्मत है। तुमने हिम्मत नहीं है, तुमने वो कर दिखा दिया। अब मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे कर सकता हूँ। तब राजा अपनी सारी प्रजा के सामने ये अनाउंसमेंट करवा देता है कि उसकी बेटी पद्मनी की शादी राजू से हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि राजू एक इंसान है, लेकिन राजू एक अच्छा लड़का है, इसलिए राजू के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। राजू को मैंने पंख प्रदान किए हैं। वो चाहे तो धरती से कभी भी आसमान में आ सकता है, अगर चाहे तो यहीं पर रह सकता है। पर राजू इस बात के लिए मना कर देता है। वो धरती पर ही रहना चाहता था। तब राजा कह देता है कि जब तक वो राजा संभाल सकता है तब तक वो धरती पर रह ले, लेकिन जब वो राजा नहीं संभाल पाएगा तो राजू को भी वही उसका राजा संभालना पड़ेगा। राजू इस बात के लिए मान जाता है। तब वो दोनों एक बार धरती पे आके रहने लग जाते हैं। दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। दोनों बहुत खुश थे आपस में। आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद उन दोनों की शादी जो हुई थी, इसलिए दोनों बहुत खुशी खुशी ही वहाँ पर रहना, धरती पर रहना शुरू कर देते हैं। पहले राजू अपने खेतों में अकेला काम करता था। आखिरकार अब उसके साथ पद्मनी भी थी। पद्मनी भी एक आम पत्नी की तरह पर अपनी राजकुमारी वाली ज़िंदगी को भूलकर आप एक इंसान की तरह अपने पति की मदद करती है और सारा उनका खेत जो है बहुत ही अच्छे से लहलहाने लग जाता है। जब उसके पिता बुजुर्ग और ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तब वो राजा नहीं संभाल सकते थे। तब वो अपनी प्रजा के सामने अनाउंस कर देते हैं कि अब राजू ही उनका भावी राजा होगा। अब राजू को यहाँ पर आकर रहना होगा और राज्यभार संभालना होगा। सारी प्रजा बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी राजू की जय जयकार करने लगते हैं। सारे खुशी खुशी राजू को अपना नया राजा स्वीकार कर लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और उत्सव मनाते हैं। अगले दिन ही राजा अपने राजमहल में सारी प्रजा के सामने राजू को अपना राज सिंहासन प्रदान कर देता है। लेकिन राजू उनसे कहता है कि वो धरती पे कभी कभी जाएगा। आखिरकार धरती में उसने अपना बचपन बिताया है। राजा उसकी सादगी को देखकर बहुत खुश होता है। इस बात के लिए मान जाता है और सारे लोग बहुत खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो बच्चों, कैसे लगी तुम्हें परीलोक की कहानी? देखा, अगर हिम्मत से काम करो और मेहनत से काम करो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। जब राजू 3 साल का काम 1 साल में कर सकता है, आप भी कर सकते हो। कल नई कहानी से एक साथ मिलते